व्यक्ति इस घर में आता है, जो घर आप देख रहे हैं, इस घर में आता है और दो महिलाओं के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाता है। अभी आप देख ही रहे हैं कि कल रात में भी एफएसएल का टीम हम लोग यहाँ पे मौजूद थे और अभी भी एफएसएल का टीम बैलिस्टिक यूनिट जो पूरा उनका है यहाँ पे मौजूद है और घटनाक्रम को सूक्ष्मता से जांच कर रही है। और उसकी पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, उसके चलते दोनों के बीच में आए दिन विवाद हो रहा था। इसमें दोनों जो सालियाँ थी उनके ऊपर शूट किया है। पिछले 1 महीने से इन लोग का आपस में विवाद चल रहा था। और जितेंद्र वर्मा पेशे से बाउंसर है, वो बॉडीगार्ड वगैरह का काम करता था। तस्वीरें आपकी स्क्रीन में चल रही होंगी, उन तस्वीरों को देखकर आप सोच सकते होंगे कि जब उसकी सालियाँ सही से जवाब नहीं देती है और टाल मटोल करती है तो वो गुस्से में आकर उनके ऊपर गोली चला देता है। नमस्कार जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं मोआ में मौजूद हूँ। आप पीछे तस्वीरें देखेंगे कि मोआ ब्रिज से जस्ट उतरते ही ये एक मकान है और ये पीछे आप जो देख रहे हैं गणेश डायग्नोस्टिक। कल देर शाम यानी 11 बजे के आसपास यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई जिस घटना ने आसपास के क्षेत्र में पूरा हड़कंप मचा दिया। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम जितेंद्र वर्मा बताया जा रहा है। वो व्यक्ति इस घर में आता है, जो घर आप देख रहे हैं, इस घर में आता है और यहाँ घर में रह रहे 2 महिलाओं के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाता है और इतने राउंड गोली चलाता है कि एक महिला की वहाँ पे स्पॉट में ही मौत हो जाती है और एक महिला की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अब उस व्यक्ति ने क्यों इस घटना को अंजाम दिया और किस वजह से उसने गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर अपने लाइसेंसी बंदूक से वो गोली चलाई जिससे वो 2 महिलाओं की मौत हो गई, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जो 2 महिलाएं रहती थी, उसकी एक बहन जिसकी शादी हुई थी जितेंद्र वर्मा के साथ में। जितेंद्र वर्मा पेशे से बाउंसर है, वो बॉडीगार्ड वगैरह का काम करता था और पिछले कुछ महीनों से वो और उसकी पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। उसके चलते दोनों के बीच में आए दिन विवाद हो रहा था। आए दिन विवाद के चक्कर में उसकी पत्नी नाराज़ होकर, गुस्सा होकर वो अपने मायके यानी इस मकान में आ जाती है और इस मकान में रहने लगती है। कुछ दिन लगातार वो जो जितेंद्र वर्मा है वो आता था, ढूंढता था, उसे देखता था और उसका एक छोटा बच्चा था जो लगभग 1 से 1.5 साल का है। उसे देखता था, उससे मिलता था, फिर वो वापस चले जाता था, लड़ता झगड़ता था, थोड़ा बहुत विवाद होता था, वापस चले जाता था। लेकिन कल उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास यहाँ आया और यहाँ आकर वो जो 2 महिलाएं थी, मतलब उसकी पत्नी की जो 2 बहनें थी, जितेंद्र वर्मा की जो 2 सालियाँ थी, उसको वो देखता है, उनसे पूछता है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे कहाँ हैं। 1 बार पूछता है, 2 बार पूछता है, उसे सेटिस्फाई जवाब नहीं मिल पाता। उसे जब उसकी सालियाँ सही से जवाब नहीं देती और टाल मटोल करती है तो वो गुस्से में आकर उनके ऊपर गोली चला देता है। बंदूक से वो अंधाधुंध उनके ऊपर में फायरिंग करता है जिससे एक युवती की तो वहीं पर स्पॉट पे ही, इस मकान में ही मौत हो जाती है और एक युवती काफ़ी ज़्यादा घायल अवस्था में रहती है। अब तस्वीरें आपकी स्क्रीन में चल रही होंगी, उन तस्वीरों को देखकर आप सोच सकते होंगे कि एक व्यक्ति कितना ज़्यादा गुस्से में था और कितना ज़्यादा आक्रोश में था कि सिर्फ उसकी पत्नी का कहाँ है ये जवाब नहीं देने पर उसने अंधाधुंध गोली चला दी और इस घटना को अंजाम दिया। जब वो इस गोली चलाने के बाद उसे लगा कि उसके द्वारा कोई घटना को घटित कर दिया गया है या इस तरीके का काम गलत है, ऐसा उसके दिमाग में आया होगा, तो वो यहाँ से भागते हुए इस मेन रोड की तरफ गया। जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, इस मेन रोड की तरफ वो भागता गया। ये बगल में जस्ट अपोलो मेडिकल है और इसके आगे एक दुर्गा मेडिकल है, ये बताया जा रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करने पर हमें ये पता चला है, क्योंकि ये मामला ही इतना नाजुक है कि कोई भी सामने आगे आकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो जो दुर्गा मेडिकल है वहाँ जाने के बाद वो अपने लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग करता है। जब वो हवाई फायरिंग करता है तब यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है उसने कोई गलत काम किया होगा। तो आसपास के लोग उसे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद तुरंत थाना ले जाया जाता है। थाने में जब पूछताछ की जाती है और इस घटना का पूरा आकलन जब किया जाता है और पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तो पुलिस तत्परता दिखाते हुए यहाँ पहुँचती है और जो घायल महिला थी उसे अस्पताल ले जाया जाता है और जो महिला जिसने अपना दम तोड़ चुका था उसके आगे की कार्रवाई करती है।
पूछताछ में जब आरोपी से पूछताछ किया गया, ये जितेंद्र वर्मा जो आरोपी है उससे पूछताछ किया गया, तो ये बताया गया कि पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी मायके में आ गई थी। वो अब मायके में आने की वजह से लगातार वो गुस्से में चल रहा था, लगातार वो आक्रोश में चल रहा था। इस आरोपी की तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इस विषय को लेकर के पुलिस अभी भी जांच कर रही है, फॉरेंसिक की टीम अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। आगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि पूरी बिल्डिंग आपको दिखाए कि कौन से घर में किस तरीके का जो कृत्य किया गया है, इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि व्यक्ति का जो छोटा सा गुस्सा होता है, एक पूरे परिवार को उजाड़ देता है। अब उन दो महिलाओं की क्या गलती थी? अब उसने अपनी बहन की भलाई के लिए, क्योंकि उन दोनों के बीच में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लगातार विवाद हो रहा था, एक छोटा सा बच्चा भी था। जब दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो एक पूरा परिवार टूटता है। एक पूरा परिवार टूटने पर उनकी बहनें अपनी बहन का साथ दे रही थी, यानी जितेंद्र वर्मा की पत्नी का साथ दे रही थी, और जितेंद्र वर्मा की पत्नी उस समय जो है वो अपनी दूसरी बहन के यहाँ गई हुई थी, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया, और जवाब नहीं देने की वजह से इस घटना को उसने अंजाम दे दिया गया। एक बात और बताना चाहूँगी कि जो जितेंद्र वर्मा था, जो आरोपी, ये आगे ही पीछे की गली में रहता था। उसका मकान जो था वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ में वहीं रहता था, और ये उसकी पत्नी का मायका था, जिससे वजह से पिछले 1-1.5 महीने से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कुछ विवाद हो रहा था, चाहे वो चारित्रिक शंका हो, ये ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो उसकी वजह से उसकी पत्नी परेशान होकर, गुस्से में आकर वो इस घर में आकर रह रही थी पिछले कई दिनों से, जिससे उसका पति काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में था और रोज़ आया करता था। कल उसका सब्र का बांध टूटा और वो यहाँ आया। यहाँ आने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया है, और पुलिस अभी भी अधिक संख्या में यहाँ पर मौजूद है। फॉरेंसिक की टीम जो है लगातार जांच कर रही है कि क्या कुछ और कुछ तथ्य सामने निकल कर आए। इस विषय को लेकर के हमने पुलिस से क्या कुछ बातचीत की है, उसे एक बार आप ज़रूर देखिएगा, और अपना जो विचार है इस विषय में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सनातन न्यूज़ के साथ मैं अर्चना, धन्यवाद। कल जब घटना कारित हुई उसके बाद में आरोपी को तुरंत जो खमाड़ी जो पंडी पुलिस स्टेशन के जो हमारे सिपाही थे उसके द्वारा जबाजी दिखाते हुए पकड़ लिया गया। उसके बाद में जो विवेचना जारी उसमें ये पता लगा है कि पति पत्नी का विवाद था, उसमें दोनों जो सालियाँ थी उनके ऊपर शूट किया है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि कल रात में भी एफएसएल का टीम हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, और अभी भी एफएसएल का टीम बैलिस्टिक यूनिट जो पूरा उनका है यहाँ पे मौजूद है और घटनाक्रम को सूक्ष्मता से जांच कर रही है, और ताकि सारे जो एविडेंसेस है उसको साइंटिफिकली कलेक्ट किया जाए, ताकि हम लोग इस केस को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसके अलावा जो अभी हमें जानकारी मिली है, ये पहले बॉडीगार्ड की तरह, मतलब पीएसओ की तरह काम कर चुका है कुछ जगहों पर, और इसके अलावा अभी जो जहाँ पे काम कर रहा था उसके बारे में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। सर, ये जो इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, कितने लंबे समय से चल रहा था? क्योंकि छोटा बच्चा भी है, बहुत ज़्यादा लंबे समय से चल रहा था, कि क्या कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी है? जितना पूछताछ हुआ है अभी आरोपी से, पिछले 1 महीने से इन लोग का आपस में विवाद चल रहा था, और पिछले 7 दिन से जो महिला है वो यहाँ पर आकर रही थी। ऐसी अभी तक हमारी जो विवेचना है उसमें जो तथ्य है। सर, जो पिस्टल से मारा गया वो क्या लाइसेंस था? लाइसेंस पिस्टल था।